जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। इसमें पढ़ेंगे हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल परीक्षा के लेवल से, आपके परीक्षा के हिसाब से इसको देख के चलेंगे। जैसे समझिए कि पूरा चैप्टर से आपका जो है परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ठीक उसी तरह हम लोग हर एक चैप्टर को टच करने का कोशिश किए हैं। तो एक एक प्रश्न को आप लोग सावधानी से देखिएगा और हल करते चलिएगा। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन होगा। हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा समझिए कि भारी नहीं रखा गया, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपना पहला सवाल पर। चलिए पहला सवाल हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है। पहला सवाल को देखिएगा आप लोग बहुत ही आराम से। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जब आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि 35 और कितना बोला है, 35 और कितना बोला, तो 35 और 50 का HCF पूछा है। 35 और 50 का HCF क्या होता है, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, गुना इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर बच्चा वाला सीखे होंगे कि 35 और कितना है तो 50 है, इसको बीच में रखना है। एक बार में लगेगा 35 से कम 35, 10 में से 5 गया था 5 होगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 15 हो जाता है, फिर इसको क्या करेंगे तो 35 यहाँ आ जाता है, 15 दूनी 30 लगाएंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी फिर यहाँ पर 5 निकालेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो HCF जो हुआ मेरे भाई कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला है √7 है, यानी √7 क्या है, क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, या पूर्ण है, या फिर प्राकृतिक है। तो आप सब बोलेंगे कि √7 जो है क्या है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोला है x² + 5x + 6 की घात है। जब इस तरह के प्रश्न होता है तो क्या होता है, तो सबसे बड़ी पावर देखना होता है। सबसे बड़ा पावर किस में है, यहाँ पर जब गौर कीजिएगा आप लोग तो कुछ ना है तो 1 रहेगा, और यहाँ पर 2 है। तो सबसे बड़ी पावर किस में है, x² में है, नहीं x के पावर 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे आप लोग। अगला देखिए, अगला बोला है चौथा नंबर सवाल। जब पढ़ेंगे आप लोग आराम से, तो बोला है x - 4 का शून्यक है। x - 4 का शून्यक क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका है शून्यक निकालने का, हम बताए भी हैं कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, तो x - 4 का शून्यक, तो x - 4 और शून्य के बराबर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जब x को हम लोग यही साइड रखेंगे तो इधर जो -4 है उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। यानी x = 4 जो आया है यही इसका क्या हो जाएगा, तो शून्यक हो जाएगा मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, बोला है 2x + 5 = 15 का हल है। इसका हल बताना है, मतलब हल करना है एक तरीके से कर सकते हैं। तो 2x प्लस कितना है, तो 2x + 5 बराबर कितना है, तो 15 है। बहुत ही आसान सवाल है, बस इसको हल कर देना है। देखिए +5 इधर है, जब बराबर के उधर हम लोग ले जाएंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा। जब यहाँ देखते जाइएगा आप लोग तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। जब यहाँ पर x के हम यही साइड रखें तो 10 बटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। 2 पचे कितना होता है, तो 10। इसीलिए x बराबर कितना आ गया, तो 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया मेरे भाई,
तो 5 आ गया। ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम लोग चलेंगे, अब देखेंगे छठा नंबर सवाल को। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग छठा नंबर सवाल, 5 तक देख लिए। चलिए जवाब दीजिए, देखिए और जवाब दीजिए। टाइम लगने वाला कोई सवाल ही नहीं है यार, बहुत ही आसान सवाल हम लोग रखे हैं। बोला है छठा नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 का एक हल है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 का एक हल है, आपसे पूछ रहा है। तो इसको भी बनाने का बहुत आसान तरीका है। एक्स स्क्वायर माइनस कितना है? 16 बराबर कितना है? 0 है। इसको जब एक्स स्क्वायर को हम लोग यही साइड रखेंगे तो प्लस में इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो प्लस में 16 आ जाएगा। जब यहाँ पर x को यही साइड रखिएगा तो इधर क्या हो जाएगा? तो 16 के रूट बन जाएगा। जब हम लोग यहाँ से x के मान निकालेंगे तो x के मान प्लस और माइनस दोनों में निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यानी x बराबर कितना हो जाएगा? तो प्लस माइनस √4 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है उसको सही टिक करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4, तो 4 लगा देंगे। अगर -4 होता तो -4 लगा देते, यानी दोनों में से कोई एक ही देगा। चलिए 7वां नंबर सवाल देखिएगा। बोला है 2, 5, 8, 11 किस प्रकार की श्रेणी है? क्या गुणोत्तर श्रेणी है, या समांतर श्रेणी है, या फिबोनाची श्रेणी है, या इनमें से कोई नहीं है? जब इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे इधर, तो देखिए किस तरीके से इसको हल करेंगे। जब यहाँ पर देखिएगा तो 2 है, 5 है, 8 है और कितना है मेरे भाई? तो 11 है। जब हम लोग देखेंगे तो इसको तो समझिएगा कि यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, यहाँ 2 से कितना बढ़ रहा है? 2 से 5 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? तो बोलेंगे 3 बढ़ रहा है। 5 से कितना हो रहा है? 8, तो कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। 8 से कितना हो गया मेरे भाई? 11, 11 हो गया। यहाँ भी कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। यानी सब का जो अंतर है कितना आ रहा है? तो 3 3 आ रहा है। जब ऐसा किसी प्रश्न में होता है तो समझिए कि किस श्रेणी में जा रहा है, मतलब इसका जो अंतर है, सार्व अंतर है, वो कितना है? तो सब बराबर है। हर जगह d बराबर कितना है? तो d बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 है। यानी d बराबर 3 है। इसका मतलब ये किस श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में है। यानी हर संख्या जो आ रहा है वो 3 जोड़ के आ रहा है। चलिए समझ में आ गया होगा। 8वां नंबर सवाल देखिएगा। बोला है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है मेरे भाई, उसका प्रत्येक कोण का माप पूछा है आपसे। तो आप सबके पता होगा कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है वो क्या होता है? तो देखिएगा, जो समबाहु त्रिभुज होता है मेरे भाई, उसका प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का योग कितना होता है? प्रत्येक कोण के छोड़िए, यानी समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होगा? तीनों कोणों का योग। तीनों कोणों का योग के बारे में हम लोग बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 60 डिग्री होगा। यानी जो प्रत्येक कोण का मान होगा वो कितना डिग्री होगा? तो 60 डिग्री होगा। ऐसे भी आप लोग समझते होंगे, जो समबाहु त्रिभुज होता है, यहाँ पर समझिए, जो समबाहु त्रिभुज होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री के होता है? तो 60 डिग्री के होता है। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 60। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दे बताइए आप लोग? तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण के माप कितना होगा? तो बोलेंगे 60 डिग्री होगा। चलिए 9वां नंबर सवाल समझिए। बोला है पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लागू होता है? जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये भी आप लोग पढ़े हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है मेरे भाई,
किस त्रिभुज पर लागू होता है? तो आप पढ़े होंगे इस तरह के त्रिभुज कि इसी पर जो लागू होता है वो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। होता है कि नहीं होता है? बोलेंगे बिल्कुल सर होता है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे भाई? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। होता है कि नहीं होता है? तो बोलेंगे बिल्कुल होता है। यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसी को बोल देंगे पाइथागोरस प्रमेय बोल देंगे कि नहीं? तो बोलेंगे बिल्कुल बोला जाएगा। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो देखिए क्या बोला है हम लोग के कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लागू होता है? तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे। चलिए अगला सवाल आपसे बोला है 10वां नंबर भी देख लीजिए। बोला यहाँ पर कि निर्देशांक 0 0 कहलाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि निर्देशांक 0 0 जो होता है वो क्या होता है? निर्देशांक 0 0 क्या होता है मेरे भाई? तो 0 0 होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे। तो चलिए यहाँ तक आपको 10 नंबर सवाल तक समझ में आ गया होगा। तैयार रहिए, फटाफट सोल्व करना हम लोग के। अब हम देखेंगे कितना, तो 10 तक तो देख लिए, 10 के बाद हम लोग देखेंगे 11 से मेरे भाई। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी आ गया, आप सब रेडी रहिए। अरे यार 11 नंबर सवाल कहाँ गया रे? चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल यहाँ है। चलिए बताइए 11 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? देखिए और बताइए फटाफट। बोला है साइन 90 का मान है। बहुत आसान सवाल, सिर्फ आपको बताना है साइन 90 का मान मेरे भाई। तो बताइए कि साइन 90 का मान क्या होता है? क्या 0 होता है, 1 होता है, 1/2 होता है, √3/2 होता है? तो आप सब पढ़े होंगे कि साइन जो 90 होता है उसका मान कितना होगा? तो 1 होगा। उसके बाद 12 भी लगले उत्तर दे दीजिए। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? ये सब बहुत आसान सवाल है। कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा? नहीं बन रहा है? टेबल याद कर लीजिए, एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। आप लोगों को लगता होगा कि इतना आसान सवाल तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ज़रूर से ज़रूर आता है। बोलिए कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? बोलेंगे कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है? तो 1 हो जाता है। यानी इसका उल्टा चलता है, उधर 90 रहेगा, 90 से फिर 0 से काउंट होगा कोस में। साइन में 90, जो साइन में 90 होता है वो कोस में 0 डिग्री होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए tan 45 डिग्री का मान, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। tan 45 डिग्री के मान क्या होता है? बच्चा को याद है मेरे भाई क्या होगा? तो tan 45 के मान क्या होता है? तो 1 होता है। टेबल को बहुत ही अच्छे से याद रखिए, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव तक बनाने में आपको हेल्प करेगा। चलिए बताइए 14। बोला है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है। जो वृत्त होता है उसके केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? आइए इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला है अच्छे से समझिएगा। देखिए बोला है वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त होता है, मान लीजिए कि वृत्त है और इसका केंद्र, बीच में इसका सेंटर हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो बोला वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, जो ये वाला दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इसी को क्या बोलेंगे? तो परिधि बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? तो परिधि बोलेंगे। तो बोला है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र है और परिधि तक की जो ये दूरी दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है दूरी, इसी को क्या बोलेंगे? ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना आसान है। यानी वृत्त है और उसको केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? ये आपसे पूछा है। तो परिधि तक की दूरी को इसको क्या बोला जाएगा? तो बोलेंगे त्रिज्या बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? तो त्रिज्या बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर हम लोग सबको चलेंगे। चलिए बताइए 15 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा?
बहुत आसान सवाल है। बोला है किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। जो वृत्त होता है, जैसे इसको ही देख लीजिए, जैसे कोई वृत्त है कि नहीं, ये वृत्त के किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जो जो ये सब दिखाई देता है वृत्त है, इसका सबसे बड़ी जीवा पूछ रहा है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होगा। क्या त्रिज्या होगा, चाप होगा, व्यास होगा या स्पर्श रेखा होगा। तो सबसे बड़ी त्रिज्या के मेरे भाई बात करता है तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर से जब त्रिज्या को दोनों तरफ हम लोग बढ़ा देंगे तो इसको बोलते हैं डायमीटर यानी व्यास। इसको क्या बोलेंगे, व्यास। अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी जो जीवा होता है यही होता है जिसको क्या बोला जाता है, तो व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। जब हम लोग इसके ऊपर में देखेंगे या फिर नीचे में ही देख लीजिए तो सब इससे छोटा होगा। जो डायमीटर होता है इसको से सब क्या होगा, तो छोटा होगा। यानी सिर्फ किसका बात करेंगे हम लोग, व्यास के बात करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगला सवाल पर। 16 नंबर सवाल से अब देखना है। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर सवाल भी, छोड़ना तो नहीं है हम लोग के। चलिए बताइए, 16 नंबर सवाल आ रहा है आप सभी के सामने। चलिए बताइएगा 16 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई। बोला है बेलन का आयतन है। देखिए आपसे फार्मूला पूछ लिया, एग्जाम में भी पूछेगा, ये चलते बोल रहे हैं जितना भी फार्मूला है सबको याद करके चलिए, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। बोला है बेलन का आयतन है तो जो पढ़ा होगा वो टिक करेगा, जो नहीं पढ़ा होगा टाल रहा होगा कि आने वाला जिस दिन में पूरा समझिए कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तब फार्मूला को हम लोग याद कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई, हम भी एग्ज़ाम दिए हैं। बोला है पाई आर स्क्वायर एच होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए लगले आपसे पूछ लिया कि गोले का आयतन है, बताइए लगे हाथ। गोले का आयतन क्या होता है, बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यू। जिसको याद होगा फटाक से उत्तर देगा, सेकंड भी नहीं लगने देगा। चलिए फिर से आपको फार्मूला ही पूछ लिया, माध्य का सूत्र है तो माध्य का सूत्र क्या होता है, तो माध्य बराबर आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, बच्चा से ही पढ़ रहे हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का क्या होता है, तो सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बोलिए, तो बोलेंगे बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई, अगर नहीं जानते हैं तो इसको लिख लीजिएगा। माध्य बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा क्या होता है, तो कुल संख्या होता है। सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। चलिए समझ में आया होगा आपको। चलिए 19 नंबर सवाल बताइए, बहुत आसान सवाल। बोला है प्रायिकता का मान हमेशा होता है। ये भी पढ़े होंगे कि प्रायिकता का मान कितने कितने बीच के होगा, क्या 0 और 1 के बीच होगा, क्या 1 से 2 के बीच होता है, या 2 से 3 के बीच होगा, या फिर ऋणात्मक होगा। बताइए इसका हम लोग सही उत्तर क्या लगा दें। तो आप सब के पता है कि 0 से 1 के बीच होता है, 0 से लेके 1 के बीच इसका सही उत्तर होगा। चलिए 20वां नंबर सवाल क्या बोला, देखिए बोला है सिक्का उछालने पर कुल संभावित परिणाम है। जब हम सिक्का को उछालेंगे, एक सिक्का के बात कर रहा है, सिर्फ बोला है सिक्का यानी एक सिक्का के बात कर रहा है, तो सिक्का उछालने पर कुल संभावित परिणाम होगा। एक सिक्का जब आप उछालेंगे तो चाहे तो हेड आएगा, चाहे तो क्या आएगा, टेल आएगा, और तो कोई संभावना बनता नहीं यहाँ पर। जब एक सिक्का उछालेंगे तो क्या, चाहे तो हेड आ जाएगा, चाहे तो टेल आ जाएगा। तो कितने इसका संभावित परिणाम बना मेरे भाई, तो बोलेंगे 2 बना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। 21वां नंबर सवाल देखेंगे। बताइएगा 21वां नंबर सवाल का उत्तर
क्या होगा? बस 5 और बचा है, 5 देख लीजिए, उसके बाद अपने अपने काम में लग जाइएगा। चलिए पहले यहाँ पर 21वां नंबर सवाल को देख लीजिए। बोला है 3x - 6 = 0 का हल है। धरती के सबसे आसान सवाल है। जब आप इसको देखिएगा तो 3x - 6 = 0 है, तो 3x को यही साइड रखिए, x इधर माइनस में है। जब बराबर के उस साइड जाएगा मेरे भाई तो प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा तो x को यहीं रखो, 6 रहेगा, इधर गुना में 3 है तो इधर आएगा तो भागा में, यानी 3 दूनी कितना हो जाता है? तो 6 हो जाता है। क्या कोई ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहा है? बोलेंगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए समझ में आ गया होगा। बोला है √49 का मान, सबके पता है √49 का मान 7। चलिए 23 नंबर, 17 एक है, क्या है 17? संयुक्त संख्या अच्छे से, अभाज्य संख्या या सम संख्या या अपरिमेय संख्या। तो ये आपको पता है कि 17 क्या है? तो एक अभाज्य संख्या है। इसका जो गुणनखंड होगा सिर्फ 2 गो होगा, एक 17 और एक 1, यानी जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। चलिए 24 नंबर सवाल पर आप लोग देखिए क्या बोला है। बोला बहुपद 7 की घात है। जो बहुपद 7 है इसका घात क्या है? तो आप सब पढ़े हैं। 7 क्या है बताइए? 7 सिर्फ 7 क्या है? बहुत कोई के पता होगा 7 क्या है, तो स्थिर बहुपद है। अगर बहुपद से क्वेश्चन छूट रहा है तो हम लोग बहुपद का वीडियो डाल दिए हैं, उसमें थ्योरी भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो जाके चैनल पर आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बोला कि बहुपद 7 की घात है, तो ये क्या है? तो एक स्थिर बहुपद है। क्या है मेरे भाई? तो स्थिर बहुपद। और पता होना चाहिए कि स्थिर बहुपद का जो घात होता है वो क्या होगा? तो 0 होगा। क्या होगा? तो 0 होगा। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए 25वां नंबर सवाल देखिए। बोला 5, 10, 15, 20 का सार्व अंतर है। चलिए बताइए, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत आसान सवाल है। जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर यानी डी, सार्व अंतर के मतलब डी पूछ रहा है आपसे, तो डी क्या होता है? दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं। इसको इस तरह से भी बोलता है कोई लोग, A2 माइनस क्या बोलता है? A1, कोई 2 में से घटा लीजिए। तो A2 मान लीजिए 10 है और A1 कितना है? 5 है। तो हम लोग 10 में से जब 5 को घटाने जाएंगे तो कितना बचेगा? तो 5 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 सवाल था, 25 के 25 हम लोग देख लिए। तो आप लोग बताइए कि 25 में से कितने प्रश्न का उत्तर सही सही दिए हैं। बिल्कुल इंसानियत से बताना है, फुलसबाजी नहीं चलेगा। यानी 25 में से कितने सवाल को सही उत्तर दिए आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। हम लोग कमेंट को भी चेक करेंगे। तो आज का जो सवाल था वो समाप्त हो गया। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ एक भी दिन बीच नहीं होता है, हर रोज़ आपके लिए एक ना एक वीडियो ज़रूर मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।